और सनातन समाज के लिए बड़ा एक्टिव रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका गौड़ जी। ये इटावा की घटना को लेकर आप लोग के मन में क्या चल रहा है कि क्या जातिगत कारणों से ऐसा किया गया या कोई और वजह थी? देखिए, धन्यवाद ब्रजेश जी। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमन करता हूं कि आज जिस विषय को लेकर आप आए हैं, जो वास्तव में हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और मैं अपने बारे में पैनलिस्ट को सबको ये बता दूं कि मैं व्यक्तिगत तौर पे एक कर्मकांडी ब्राह्मण हूं, वो अपने घर के अंदर तक सीमित हूं। जब मैं घर से बाहर होता हूं तो मैं कट्टर सनातनी हूं, और मैं सनातनी भी बाद में, पहले भारतीय हूं फिर सनातनी हूं। ये जो घटना हुई है इटावा में, इसने मेरे को अंदर तक झकझोर दिया। मुझको सुनने के बाद सहसा विश्वास नहीं हुआ कि ये इस प्रकार का किस तरीके से लोग कर सकते हैं। आज के जमाने में ये संभव नहीं है। फिर भी जो कुछ हुआ, जितनी घटना की जानकारी मैंने लेने की कोशिश की, तो मुझको ये पता चला कि शायद उन्होंने अपनी जाति बताने में कुछ भूल की थी, गलती की थी। उन्होंने बताया था कि हम लोग ब्राह्मण हैं, और बाद में कुछ ऐसा पता चला कि वो ब्राह्मण नहीं है। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मतलब उन्होंने जो हुआ, जिन लोगों ने ये अपराध किया उन्होंने सही किया। वो तो दंडनीय अपराध है, अत्यंत निंदनीय है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि हिंदवः सोदरा सर्वे, न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा धर्म रक्षा और मम मंत्र समानता। हम सारे हिंदू एक हैं और हमें आपस में भाईचारा बना के चलना ही चाहिए। जिस तरीके की ये घटना तो है, ये हमारे समाज में विघटन पैदा आप करने बताइए वाली कि है। ये समाज में जिस तरह की व्यवस्था है कि कथा वाचन क्या सिर्फ ब्राह्मण कर सकता है, रामचरितमानस का पाठ क्या सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता है, क्या ऐसा है क्या? देखिए, अब आपने सही क्या प्रश्न ईश्वर किया, पे सबका और मैं हक नहीं है सर? हर आदमी का हक है, नहीं, सुन और मैं लीजिए। कहता हूं वंचितों का ज्यादा हक है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं जो आपको बता रहा हूं इसमें दो तरीके की बातें हैं। अगर आप मुझसे ये प्रश्न शास्त्रोक्त पूछते हैं कि शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, तो श्रीमद् भागवत में ही आप ये समझिए कि इसके 6 अध्याय के 20वें श्लोक में, जो इसका महात्म्य है श्रीमद् भागवत का, उसके 6 अध्याय का जो 20वां श्लोक है, उसका श्लोक में आपको बताता हूं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत न स्पृह। इसका जो अर्थ है कि जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो, विवेकी और अत्यंत निष्प्रय, यानी इच्छा रहित, कामना रहित, लोभ लालच से दूर हो, विरक्त यानी माया मोह से दूर हो, ऐसे ब्राह्मण को वक्ता बनना चाहिए। तो ये सर शास्त्र में लिखा है। मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव, इनको इतना तो ज्ञान है भागवत का कि इन्हें तो ब्राह्मण मानना चाहिए आपको। हाँ, आजकल अधिकांश हमारे वृंदावन में तो ये समझिए कि सबसे ज्यादा भागवताचार्य तैयार होते हैं। और आज की तारीख में ब्राह्मणों के अलावा अन्य सभी जातियों के लोग हैं जो कथा कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। पर यहाँ जो गलती हुई है, जितना मुझको पता चला है कि उन भागवताचार्य ने अपनी जाति बताने में कहीं गलती की। तो ये जो अति उत्साही जो लोग थे, इन्होंने इस तरीके का एक कांड कर दिया जो हमारे सारे ब्राह्मण समाज के ऊपर उंगली उठने लगी, जबकि सारा ब्राह्मण समाज ऐसा नहीं है। आज ब्राह्मण समाज के लोग हर तरीके से हमारे साथ सौरभ जी मौजूद रहिएगा। आपने कुछ अच्छी बातें भी रखी हैं। मैं राजेंद्र गौतम